नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द इसका अगला भाग लेकर के आऊंगा, तो आज हम विश्व शांति का भाग तृतीय पढ़ने वाले हैं, तीसरा भाग। ध्यान रखें, इसमें हमारे शब्दार्थ और उनकी व्याख्याएं आदि रहेंगी, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। ध्यान रखें, इसमें लिखा हुआ है कक्षा 10वीं संस्कृत बिहार बोर्ड विश्व शांति त्रयोदशः पाठः, अनुवाद भाग 3। अनुवाद भाग 3 को हम लोग करेंगे और आप लोग भी बहुत अच्छे से इसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि पाठ में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं उसके शब्दार्थ। क्या होते हैं? शब्दार्थ होते हैं, और शब्दार्थों को हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि पाठ के जो प्रश्न बनते हैं ना, उन प्रश्नों को हमें सॉल्व करना होता है और उन प्रश्नों की क्या है, जानकारी लेनी होती है। तो जब प्रश्नों की जानकारी लेंगे तो हमें उसका अर्थ जरूरी है, और अर्थ कहां से मिलेगा? शब्दार्थों से, व्याख्या से, सरलीकरण से। तो ध्यान रखें, आप लोग आराम से देखिएगा। इसमें शब्दार्थ में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये शब्दार्थ शब्द लिखा हुआ है, ये कौन सी विभक्ति का लिखा हुआ है, पहले ये भी आपको जानना जरूरी है। इसमें आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, ये आप ऐसे करके इसमें छोटा था और विसर्ग भी तो लगा सकते थे, यहां बड़ा था क्यों किया है? ये सारी चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए। ये शब्दार्थ और ये लिखा हुआ है शब्दार्थौ। क्या लिखा हुआ है? शब्दार्थौ। और यहां पर लिखा हुआ है शब्दार्थाः। क्या लिखा है? शब्दार्थाः। ये 3 शब्द लिखे हुए हैं। अब आप यहां से डिसीजन लेंगे कि ये यहां पर क्यों लिखा हुआ है। देखिए, अगर एक शब्द होता तो ये वाला होता, 2 शब्द होते तो ये होता, लेकिन बहुत सारे शब्द हैं तो बहुवचन का ही रूप लगाया जाएगा। तो यहां पर जो शब्दार्था लिखा हुआ है ये बहुवचनांत पद है, क्योंकि एक शब्द तो यहां है नहीं है, यहां तो बहुत सारे शब्द हैं, इसीलिए ये हमारा क्या लगा हुआ है? जैसे रामः रामौ रामाः, वैसे शब्दार्थः शब्दार्थौ शब्दार्थाः। ध्यान रखोगे? चलिए अब मैं बात करता हूं आगे। इसमें शब्दार्थ हम सीखेंगे तो आपकी बुक में भी है, आप उसमें देख सकते हैं, क्योंकि शब्दार्थ के लिए 2 कॉलम होते हैं, एक तरफ शब्द होते हैं, एक तरफ अर्थ। अब यहां पर शब्द होगा संस्कृत में, अर्थ होगा हिंदी में। ध्यान रखना, ठीक। तो यहां पर सबसे पहला शब्द दिया हुआ है अ। क्या दिया है? वाह। वाह का मतलब होता है अथवा। इसका प्रयोग कहां किया जाता है? जब 2 चीज में से एक चीज को हमें चुनाव करना होता है, 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न को हल करना होता है, तो वहां पर वाह या अथवा का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा। तो संस्कृत में जब पेपर आता है तो यहां अथवा तो लिखा मिलेगा नहीं, मिलेगा आपको वाह। ध्यान रखें। आगे दिया हुआ है आश्रित। आश्रित का मतलब होता है सहारा लेकर। आश्रित का मतलब सहारा लेकर। और ध्यान रखिएगा, इसमें आ उपसर्ग लगा हुआ है। क्या लगा है? आ उपसर्ग है, और श्रित धातु है। कौन सी धातु है? श्रित धातु है, और यहां पर लेप प्रत्यय, आश्रित। तभी तो इसका अर्थ निकला है लेकर। क्या निकला है? लेकर। लेप प्रत्यय लगा है ना, इसीलिए लेकर। अब ध्यान रखें, यहां पर अ उपसर्ग है, श्रित धातु है, लेप प्रत्यय है, और शब्द बना है आश्रित। आश्रित से इसका मतलब होता है आश्रय लेना या सहारा देना या किसी चीज को हेल्प करना, ठीक। तो आश्रित। अगला दिया हुआ है मोद मानानी। क्या दिया हुआ है? मोद मानानी, मतलब आनंदित। मोद मानानी का मतलब होता है आनंदित, प्रसन्नचित होना, आनंदित हो जाना। आगे दिया हुआ है कलहम। कलहम। कलहम का मतलब होता है झगड़ा। कलहम का मतलब क्या होता है? झगड़ा, कलह करना। आपने देखा होगा, बोले बहुत ज्यादा कलह हो रही है, घर में पीड़ा हो रही है, बहुत सारा। कलह का मतलब झगड़ा होता है, या मोहल्ले में कहीं कलह होती है, ठीक। तो झगड़े से हमारा संबंधित होता है। वर्धयंती, वर्धयति, वर्धयता, वर्धयंती मतलब बढ़ाते हैं। यहां वृद्ध धातु है, वृद्ध धातु से वर्धयति बनता है गुण होकर के। वृद्ध धातु से वर्धयति, वर्धयता, वर्धयंती बहुवचनांत रूप है, बढ़ते, बढ़ाते हैं। मतलब बढ़ाने के लिए, झगड़ा बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि बैर भाव से, जब बैर भाव होता है, ईर्ष्या होता है, स्वार्थ की भावना होती है, तो निश्चित है कि बैर बढ़ता है। शीत युद्धम माने शीत युद्ध, ठंडा युद्ध। ऐसा युद्ध होगा कि चलता ही रहेगा और हानि होती रहेगी। कूलम। कूलम का मतलब होता है किनारा। कूल का मतलब क्या होता है? किनारा। और इसमें एक बात ध्यान रख लेना कि ये लिखा हुआ है कूल, ये लिखा हुआ है कूल, और यहां लिखा हुआ है कुल, ठीक। ये 2 शब्द लिखे हुए हैं, और ये शब्द पूछे जाते हैं कि दोनों के अर्थ बताओ, ठीक। तो इसका मतलब होता है किनारा,
या तट, किनारा या तट, और इसका मतलब होता है वंश, वंश या परिवार, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, दो में से। वैसे वंश ज्यादा सटीक है, इसमें भी हमारा किनारा और तट दोनों हो जाएंगे। कुल, ठीक। अब यहां कुल का मतलब अंक भी होता है, जोड़ भी होता है और समूह भी होता है। कुल ध्यान रख लेना, बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, तो इन शब्दों में भी थोड़ा सा आपको विचार करना होगा। फिर लिखा हुआ है विध्वंसकानि, प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। फलम फले फलानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, वैसे ही बनेगा विध्वंसक विध्वंसकम विध्वंसके विध्वंसकानि, प्रथमा का बहुवचन। नष्ट करने वाले, विध्वंसकानि का मतलब नष्ट करने वाले, बहुत सारे लोग, नष्ट करने वाले। अगला शब्द दिया हुआ है निवारणम। निवारणम का मतलब होता है उपाय करना या दूर करना या हटाना या निवारण कर देना, किसी चीज की समस्या का निवारण कर देना। असहिष्णुता, क्या दिया हुआ है? असहिष्णुता, मतलब दूसरे की उन्नति न सहना, दूसरे की उन्नति, दूसरों का प्रमोशन हो रहा है, दूसरों का कुछ आगे बढ़ रहा है दूसरा, तो उस व्यक्ति को अगर जो सहन ना कर पाए वो असहिष्णुता कहलाता है। ठीक, फिर लिखा हुआ है विरलाह। विरलाह का मतलब होता है विरल या बहुत कम। विरल का मतलब बहुत कम या एक भी नहीं, बहुत कम। प्रत्युत, प्रत्युत का मतलब होता है बल्कि, प्रत्युत का मतलब बल्कि। और समयितुम, समयितुम में तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है, शांत करने के लिए, शांत करने के लिए। समयितुम, युद्ध को शांत करने के लिए। प्राभृतयः, प्राभृतयः माने इत्यादि, प्राभृतयः का मतलब इत्यादि। पुरा काले माने पुराने समय में, पुरा काले का मतलब पुराने समय में। करुणया माने दया से, करुणया में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, ध्यान रखना। करुणा माने दया से, प्रेम भाव से, करुणा से, प्रेम भाव से। ठीक, आगे देखेंगे इसका। फिर दिया हुआ है हमारा लघु चेत शाम। क्या दिया है? लघु चेत शाम, मतलब छोटे चित्त वालों का, छोटे, छोटी सोच वालों का कह सकते हैं। ठीक, जो छोटी सोच रखते हैं और जो तुच्छ क्वालिटी के लोग होते हैं, जिन्हें हम नीच पुरुष कह सकते हैं। निजः, निजा माने अपना या स्वयं का, निज। ठीक, फिर दिया हुआ है वसुधा। वसुधा का मतलब होता है धरती, वसुंधरा, पृथ्वी, आप कुछ भी, भूधरा, कुछ भी बोल सकते हैं। निरंतरम, निरंतरम का मतलब हमेशा, लगातार, कंटिन्यू। ठीक, अध्यासीनः मतलब विराजमान, अध्यासीन का मतलब विराजमान या स्थित भाव में रहना, स्थिर भाव में रहना। आगे देखेंगे। अब दिए हैं व्याख्या। क्या दिया हुआ है? व्याख्या। व्याख्या क्या होती है? अभी तो हम लोग शब्दार्थ पढ़ रहे थे, शब्दार्थ के बाद अब व्याख्या को पढ़ना है, तो व्याख्या में क्या मिलेगा, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, व्याख्या का मतलब होता है, एक शब्द दिया हुआ है, एक संस्कृत व्याख्या, ये हमारी संस्कृत में ही होती है। शब्द की व्याख्या कैसे होती है? व्याख्या हमारी संस्कृत में ही होगी, और संस्कृत में होगी जब, तो लेकिन सरल रूप में होगी। क्या होगी? सरल रूप में होगी, जो आपको समझ में आ जाएगी। हो सकता है यहां कोई शब्द समझ में ना आए, तो यहां पर आपको समझ में आ जाएगा। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि व्याख्या थोड़ा सा कठिन हो जाती है और ये शब्द हमको समझ में आ जाता है। देखें जरा, यहां पर वा लिखा हुआ है, तो वा का मतलब अथवा, ये तो अर्थ में भी लिखा हुआ था। ठीक, आश्रित का मतलब होता है अवलंब्य। देखो इसमें आश्रित ज्यादा समझ में आ रहा है, अवलंब्य कम आ रहा है समझ में। मोदमानानि मतलब प्रसन्नानि। अब प्रसन्नानि यहां समझ में आ जाए, इसमें क्या होता है, जो यहां विभक्ति होगी वही विभक्ति यहां होगी, ये बात भी ध्यान रखना। तो यहां मोदमानानि, मोदमानम, मोदमाने और मोदमानानि, तो प्रथमा का बहुवचन, जैसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, फलम फले फलानि, वैसे मोदमानम, मोदमाने, मोदमानानि। यहां पर प्रसन्नम, प्रसन्ने, प्रसन्नानि, प्रथमा का बहुवचन, तो प्रसन्न हो जाना। कलहम, विवादम, कलहम विवादम, विवाद माने भी झगड़ा होता है, कलह माने भी झगड़ा होता है। वर्धयन्ति, वर्धनम करोति, बढ़ाना या बढ़ाने के लिए, बढ़ा करके। फिर दिया हुआ है शीत युद्धम माने प्रच्छन्न युद्धम, प्रच्छन्न युद्धम, ऐसा शीत युद्ध होता है जिसमें कि व्यक्ति नष्ट भी होता जाता है और आराम से पता नहीं चलता है। प्रच्छन्न हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना। कूलम माने तटम, विध्वंसकानि माने नाशकानि, विध्वंसकानि का मतलब नाशकानि, नष्ट हो जाना, नष्ट हो जाना। आगे देखें,
आगे दिया हुआ है निवारणम। क्या दिया है? निवारणम माने दूरीकरणम। निवारणम का मतलब दूरीकरणम। असहिष्णुता माने परस्य उत्कर्षम प्रति ईर्षा। परस्य उत्कर्षम प्रति ईर्षा मतलब दूसरों के प्रति ईर्षा का भाव। परस्य माने दूसरा, उत्कर्षम माने उत्कर्ष की, और प्रति माने और, ईर्षा माने ईर्षा, दूसरों के प्रति ईर्षा का भाव। बिरलाह माने अल्पाह, कम। प्रत्युत माने अपितु। प्रत्युत का मतलब बल्कि, यद्यपि, ऐसे कह सकते हैं। समयितुम शांत करतुम, शांतम करतुम शांत करने के लिए। करतुम में भी तुमुन प्रत्यय और समयितुम में भी तुमुन प्रत्यय दिया हुआ है। प्राभृतयः इत्यादयः, इति प्लस आदयः इत्यादयः। फिर दिया हुआ है पुरा काले, प्राचीन काले। पुरा काले का मतलब प्राचीन काले। करुणया, करुणया का मतलब दया। तृतीया का एक वचन और तृतीया का एक वचन दिया हुआ है यहां पर, ध्यान रखें। अब आगे देखेंगे इसमें लघु चेत शाम। क्या दिया है? लघु चेत शाम, क्षुद्र चित्ता नाम। लघु चेत शाम का मतलब क्षुद्र चित्ता नाम, छोटी सोच रखने वाले व्यक्ति। क्षुद्र, छोटी छोटी, चित्त माने चित्त, मन, निजह माने स्वकीया। निजह का मतलब स्वकीया, स्वयं की बात कर रहे हैं। वसुधा पृथ्वी, भूधरा पशुंधरा, निरंतरम सततम अध्यासीना स्थिता। स्थित भाव में होना, स्थिता अध्यासीना। देखिए सरल भाव में आप इसको व्याख्या को और सरल ढंग में भी पढ़ सकते हैं। एक तरह से ये शब्दों के पर्यायवाची होते हैं। व्याख्या एक तरह से शब्दों की क्या होती है? पर्यायवाची होते हैं। बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है और बिल्कुल भी चिंता की नहीं है। और सरल भाव आप इसको पर्यायवाची के हिसाब से, व्याख्या मत सोचे, आप सोचे मैं पर्यायवाची पढ़ रहा हूं, बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक, आगे चलेंगे। यहीं पर आपकी क्लास हो गई है। इसमें आपकी व्याख्या और शब्दार्थों को रखा गया था, ज्यादा मैंने इसमें नहीं रखा। अब इसके बाद जो हमारा अगला भाग आएगा उसमें आपको संधि, प्रकृति, प्रत्यय, समास आदि ये सारी चीजें व्याकरणात्मक जो हमारे पाठ में दिए हुए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिएगा मस्ती के साथ। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप बहुत जल्दी से अपने इस 10th क्लास को पार करके 11th में आ जाए। ध्यान रखिए, मुझे भी इस बात की, हम लोगों को भी खुशी रहती है कि जल्दी से क्या है आप लोग अच्छे अंकों से पास हो जाए। बस आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कहीं से भी हो, हमारे लिए तो आप लोग सभी लोग समान हैं। ध्यान रखें, क्योंकि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है आप लोगों को सबको पता है कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को निःशुल्क शिक्षा देने का यह कार्य चल रहा है, तो आप लोग बिंदास तरीके से पढ़ते रहिएगा। और हाँ, आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ से नोट्स बहुत प्यारे मिलते हैं, बहुत सुंदर सुंदर नोट्स मिलते हैं। परीक्षा में और तगड़े अंक लाने के लिए आप लोगों को यहाँ से नोट्स जरूर ले लेना चाहिए। उसकी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर मिल जाएगी। आप जैसे ही जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहाँ से नोट्स मिलेंगे। तो उन नोट्सों का भी आप जब एक साथ क्लास और नोट्स सारे सब्जेक्टों की बात कर रहे हैं, संपूर्ण कोर्स की बात कर रहे हैं, सूक्ष्म रूप में नहीं, सारे नोट्स आपको मिलेंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी देरी मत करिएगा, नोट्स जल्दी से आप लोग यहां से ले लीजिएगा। ठीक, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। और नए वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ध्यान रखिएगा, अगले वीडियो तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।